हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम भूपेंद्र खरे और डीके मैथ क्लासेज के चैनल पर आप लोगों को आर डी शर्मा का क्लास 11th और 12th का पूरा फुल सॉल्यूशन सॉल्व करके मैं डाल रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले जैसे आपका 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है सेट थ्योरी है, और सेट थ्योरी में सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द सेट। तो सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत बंद किया हुआ है, तो यहाँ इस चीज़ को आपको अच्छी तरह से समझना है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है सभी के अकॉर्डिंग सेम आंसर आना। जैसे मैंने कहा ए कलेक्शन ऑफ द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो अगर किसी से भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर होगा AEIOU, है ना। तो सभी के अकॉर्डिंग सेम आंसर है, लेकिन यहाँ पर चॉइस आ जाती है। जैसे मैं कहूँ ए कलेक्शन ऑफ द 5 डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, तो वहाँ पर जो आपके आंसर होंगे वो आपके आंसर डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो वो जो है ना वेल डिफाइंड नहीं कहलाता है। जहाँ चॉइस आ जाती है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। और सेट को रिप्रेजेंट करने की, जो सेट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का जो आपका कैपिटल लेटर होता है, फर्स्ट टाइप की जो इंग्लिश लेटर्स होते हैं, उससे अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल A इक्वल टू AEIOU, और जो सेट के एलिमेंट होते हैं अपन उनको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। सेट को रिप्रेजेंटेशन करने की दो मेथड होती है। एक होता है सेट, एक होती है सेट बिल्डर और दूसरी होती है रोस्टर। तो रोस्टर मेथड में क्या किया जाता है? ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन अ कर्ली ब्रैकेट। सभी के सभी जो एलिमेंट्स हैं वो कर्ली ब्रैकेट में अपन एक लिस्ट बना के शो कर देते हैं। और सेट बिल्डर में क्या करते हैं? उन्हीं जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट की कॉमन प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है सेट रिप्रेजेंटेड बाय द टू मेथड, सेट बिल्डर मेथड और सेकंड है आपकी रोस्टर मेथड। जैसे रोस्टर मेथड में मैंने लिखा B इक्वल टू 1 2 3 4 5, है ना। तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर में भी कंडीशन है लेस देन 5 एंड इक्वल टू 5 है ये। अब इसी को अगर हम सेट बिल्डर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू n। ये बिलोंग्स टू का साइन है, इसको एलिमेंट भी पढ़ा जा सकता है। जैसे x एलिमेंट ऑफ n, यानी नेचुरल नंबर का ये एलिमेंट है। x कैसा है? नेचुरल नंबर है। और x कैसा है? x इज लेस देन एंड इक्वल टू 5। तो जो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 एंड इक्वल टू 5 अगर अपन देखेंगे तो यही आपको आंसर मिलने वाला है 1 2 3 4 5। तो समझ में आ गया होगा कि सेट को रिप्रेजेंट करने की जो दो मेथड होती है, पहली मेथड होती है सेट बिल्डर और दूसरी होती है रोस्टर, है ना। फिर से एक बार रिपीट करेंगे। रोस्टर में क्या होते हैं? ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन अ कर्ली ब्रैकेट। और सेट बिल्डर में क्या करते हैं? उनकी जो एलिमेंट है उनकी कॉमन प्रॉपर्टी को शो किया जाता है। वो कॉमन प्रॉपर्टी से केवल और केवल वही एलिमेंट्स आते हैं जो कि जैसे यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे मैंने लिखा x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर है और x क्या है? लेस देन एंड इक्वल टू 5 है। तो केवल और केवल यही 5 डिफरेंट नंबर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो इसी बेस पर, और ये जो साइन लगा हुआ है ये इसको बोलते हैं एलिमेंट या बिलोंग्स टू। और अगर इसको ऐसे कट कर दिया जाए तो नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट एलिमेंट। तो 7 जैसे आपको दिख रहा होगा कि इस सेट बी में 7 कोई एलिमेंट नहीं है, तो 7 डज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट बी और 5 एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऐसे अपन इसको पढ़ते हैं। तो इसी बेस पर ये एक्सरसाइज है आपकी 11 RD शर्मा की जो पहली एक्सरसाइज है सेट, उसके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो अब देखिए, जैसे RD शर्मा का जो सेट थ्योरी है उसके एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कलेक्शन एंड सेट, एंड लिखा है आगे जस्टिफाई योर आंसर। तो अभी मैंने बताया कलेक्शन क्या होता है, ये वेल डिफाइंड नहीं होता है, और सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड। इसके पहले मैं वेल डिफाइंड के बारे में पूरा आपको डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ।
तो समझ में आ गया होगा कि कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होता है और सेट जो होता है वेल डिफाइंड होता है। इसी बेस पर आप ये भी कह सकते हैं जो सेट है वो एक कलेक्शन है, बट ऑल कलेक्शन आर नॉट सेट। सभी के सभी जो कलेक्शन है वो सेट नहीं होते हैं, लेकिन सारे सेट एक कलेक्शन जरूर होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड तक पहुंचते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बहुत सारे पार्ट है और इस क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको ये बताना है, कुछ कलेक्शंस दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि ये सेट हैं या सेट नहीं है। एक कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50। तो एक ऐसा कलेक्शन है जो लेस देन 50 है और नेचुरल नंबर का है। क्या लिखा हुआ है, तो हम जैसे सेट, अगर हम सेट ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 और डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, अप टू 50। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50, माने 50 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स का आपको एक कलेक्शन दिया गया है और आपसे पूछा गया है ये सेट है कि नहीं है। तो किसी से भी अगर ये क्वेश्चन पुटअप किया जाए 50 से छोटे यानी 50 से लेस देन 50 जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कलेक्शन सेट है या नहीं है, तो आंसर क्या होगा 1 2 3 4 5 से लेके 50 तक का। तो सभी का आंसर सेम है, तो जब सभी का आंसर सेम है तो ये क्या होगा, ये सेट होगा। यस इट इज अ सेट, यस इट इज अ सेट, यह एक सेट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट हो गया, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड के सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। तो यहाँ प्रॉपर्टी मतलब गुड हॉकी प्लेयर, तो जितने भी हॉकी प्लेयर्स होंगे उनमें हो सकता है भाई किसी को कोई प्लेयर अच्छा लगता हो, किसी को ना लगता हो। तो ये क्या है, चॉइस होगी। यहाँ पर जहाँ पर चॉइस होती है वो कलेक्शन जो है ना वो सेट नहीं होता है। तो ए कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, तो इंडिया के जो हॉकी प्लेयर्स हैं उनका जो कलेक्शन है वो सेट नहीं होगा यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे नो इट इज नॉट अ सेट, वो सेट नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। चलो मैं इस क्वेश्चन को लिख के दिखाता हूँ। क्या है, एक कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। तो भाई आप जिस क्लास में हो, जैसे आप 11th क्लास में हैं तो 11th क्लास की जितनी लड़कियों का जो कलेक्शन है, मतलब जितनी लड़कियां हैं वो सारी की सभी की सभी लड़कियां क्या है, नॉमिनेट हैं आपके स्कूल में, है ना। तो ये क्या होगा, ये सेट होगा। तो एक कलेक्शन ऑफ द ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेट होगा। यस इट इज अ सेट। तो आंसर में क्या लिखेंगे, यस इट इज अ सेट। समझ में आ रहा होगा ना अच्छी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं। ऐसे ही आपको यस और नो में जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कलेक्शन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। अब यहाँ कंडीशन क्या आ रही है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर। अब टैलेंटेड राइटर के लिए क्या लिखेंगे, जैसे मैं हूँ तो मुझे जो है मुंशी प्रेमचंद की कविताएं अच्छी लगती हैं, है ना, और ये सूरदास जी के पद अच्छे लगते हैं, तो मैं इन लोगों का नाम ले दूंगा। और हो सकता है किसी और कैंडिडेट से बात की जाए तो उसको मैथिली शरण गुप्त की कविताएं अच्छी लगती हों, है ना, सुमित्रानंदन पंत की कविताएं अच्छी लगती हों। तो यहाँ पर वो अपने अकॉर्डिंग सही है और मैं अपने अकॉर्डिंग सही हूँ, है ना। तो जहाँ पर ये यहाँ पर क्या चॉइस आएगी, क्योंकि क्या कहा, मोस्ट टैलेंटेड, ये किसके ऊपर टैलेंट छोड़ दिया, आपके ऊपर। तो जहाँ ऐसी कंडीशन आ जाती है वो सेट नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेट नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका आंसर होगा नो इट इज नॉट अ सेट, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में एक कलेक्शन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। अब ये कंडीशन भी आपकी
क्या होगी, डिफिकल्ट। हो सकता है कोई टॉपिक मुझे डिफिकल्ट लगता हो, सामने वाले को ना लगता हो, तो यहाँ पे भी चॉइस आ गई है ना। तो जहाँ चॉइस होती है वो सेट नहीं होता है। लिख के मैं बता देता हूँ, एक कलेक्शन, द कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक, ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स या इन मैथ कुछ भी लिख दो, तो लिखेंगे नो इट इज नॉट सेट, नो इट इज नॉट सेट। क्या ये भी सेट आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डिफिकल्ट जो कंडीशन है, हो सकता है किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन सिंपल लगता हो और किसी स्टूडेंट को वो हार्ड लगता हो, तो यहाँ डिफरेंस आ जाएगा आंसर में। किसी को टॉपिक हार्ड लग रहा है, किसी को सिंपल लग रहा है, तो जहाँ ये डिफरेंस आ गया, जहाँ चॉइस आ गई, वो जो है सेट नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है द कलेक्शन ऑफ द नोवेल राइटर्स, नोवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ पर्टिकुलर जो राइटर्स हैं, मुंशी प्रेमचंद ने जो कविताएं लिखी हैं, उनकी नोवेल का कलेक्शन है ये। तो जब उनकी नोवेल्स का कलेक्शन है तो क्या होगा, वो फिक्स होगा, है ना। तो यहाँ पर चॉइस नहीं है, जो मुंशी प्रेमचंद ने जो नोवेल्स लिखे हैं ना, उन्हीं सभी नोवेल्स के नाम आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये सेट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा जाएगा, यस इट इज अ सेट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। मतलब साल के वो महीनों का एक कलेक्शन बनाना है जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो जे से स्टार्ट होने वाले जो साल के महीने वो कौन से हैं, जनवरी, जून और जुलाई। केवल ये 3 महीने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। इसी से ही पूछेंगे, सभी का आंसर सेम होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सेट हो जाएगा। तो लिखेंगे यस इट इज अ सेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में है द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो जो मैं आपकी ये बुक लिए हूँ आर डी शर्मा की, तो आर डी शर्मा की जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ सेट थ्योरी, इस सेट थ्योरी में जितने क्वेश्चन है वो फिक्स हैं, है ना। तो ये भी आपका एक सेट होगा। क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है वो फिक्स हैं, है ना। तो क्या होगा, ये सेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर क्या होगा, यस इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। क्वेश्चन नंबर 9 है ए कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। देखो अभी इसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी और अब इसका आंसर आप खुद बताएंगे। ए कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, समझिए और बताइए। वैसे ये भी जो है ना मोस्ट डेंजरस है ना, तो किसी को किसी जानवर से डर लगता है तो किसी को नहीं लगता है ना, चॉइस हो गई ना। तो ये जो है आपका सेट नहीं होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 द कलेक्शन ऑफ द प्राइम इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स। तो जहाँ कलेक्शन ऑफ द प्राइम इंटीजर्स है तो ये क्या होना चाहिए, जो प्राइम इंटीजर्स है वो फिक्स है ना, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और इसके बाद 11 है, डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, अपन क्या बोलेंगे 10 को, यस इट इज अ सेट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में एक सेट बनाया गया है और उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं
और थर्ड में एक सेट दिया गया है सेट ए, और इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एलिमेंट्स है 0 to 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या दिया गया है कि कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है और बाद में सेट लिखा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि ये इसका एलिमेंट होगा या नहीं होगा। ये देखो, ये पहला फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का, ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है -4 डॉट 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 ए। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में है 12 डॉट 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 ए। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में 9 डॉट 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 ए। फिफ्थ क्वेश्चन 0 डॉट 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 ए, और ये क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें लिखा हुआ है -2 डॉट 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 ए। अब आपको जो यूज करना है सिंबल, वो करना है एलिमेंट और डज नॉट एलिमेंट, इन दोनों का। तो देखिए 4 सेट ए में है क्या? यस, ये है। तो कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, कौन सा सिंबल आएगा? ये एलिमेंट का। एलिमेंट या बिलोंग्स टू कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। अब अगला क्या है? -4। तो +4 है बट -4 नहीं है, तो +4 और -4 डिफरेंट है ना। तो ये -4 क्या होगा? -4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ए में ये -4 नहीं है। 12 भी तो नहीं है क्योंकि 10 तक दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। 9, यस, ये 9 आ गया सेट ए में, तो 9 बिलोंग्स टू ए। और 0 भी इन्वॉल्व है, तो 0 बिलोंग्स टू ए। -2 ये नहीं है, तो -2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद अपन चलते हैं आगे। तो आगे पहुंचेंगे तो अब जो नेक्स्ट इसमें दिया गया है लेवल 1 लेवल 2 इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस हैं। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे पहुंचते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 में क्या है। अब बाकी जो एग्जाम्पल्स वो तो पूरे खुद मतलब जो है आपकी बुक में सॉल्व दिए गए होंगे, है ना। तो वो आपको खुद भी पढ़ना है और खुद समझना है अच्छी तरह से। अगर उनमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं उनका भी आपको सॉल्यूशन सिंपल टाइप से करके दे सकूं। चलिए एक्सरसाइज 1.2, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है एक्सरसाइज 1.2। थोड़ा सा पॉज कर देते हैं इसको, फिर इसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं, फिर बताते हैं। हाँ, चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन अ रोस्टर मेथड। तो ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपको सेट बिल्डर में दिए गए हैं और इनका आंसर आपको रोस्टर में लिखना है। तो रोस्टर मैंने बताया था, रोस्टर में क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन अ करली ब्रैकेट। तो इसको अच्छी तरह से पढ़िए। इसको क्या पढ़ने का तरीका क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर बिफोर ई इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ई के पहले कौन कौन से लेटर आते हैं? तो आपका आंसर आएगा क्या? आंसर आएगा ए, बी, सी और डी। ये आंसर पहले का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन दिया गया एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब एक्स कैसा है? नेचुरल नंबर है और साथ में कंडीशन दी गई है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो लेस देन 25 होना चाहिए और ये सभी के सभी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अगर x इक्वल टू अपन 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो लेस देन 25 हो जाएगा। तो इसका एक आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इसका आंसर होगा पहले में फर्स्ट आ जाए 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है वो भी लेस देन 25 होता है, तो 2 भी आ जाएगा। 3 हो जाए, 3 का स्क्वायर जो है लेस देन 25 होता है, तो वो भी 3 भी आ जाएगा। और 4 का स्क्वायर भी लेस देन 25 होता है। तो 1 2 3 4 हो गए, 5 इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। और मुझे कौन से नेचुरल नंबर लेना है? ऐसे नेचुरल नंबर सेलेक्ट करना है जिनका स्क्वायर करने पर लेस देन 25 आए। तो आपका आंसर क्या हो गया? 1 2 3 और 4।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन x such that x belongs to n। x कैसा है, नेचुरल नंबर है और साथ में प्राइम नंबर भी है और ऐसे प्राइम नंबर है जो 10 और 20 के बीच में है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, जो प्राइम नंबर है 10 और 20 के बीच में वो लिखना है। तो देखिए पहला होगा 11, दूसरा 13, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा और इसके बाद 19 है। तो ये 4 एलिमेंट्स हमको मिल गए, ऐसे मिले एलिमेंट्स ये कि जो प्राइम नंबर भी है और 10 और 20 के बीच में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है x such that x belongs to n और कंडीशन क्या दी गई है कि n जो स्मॉल लेटर में n लिखा होगा वो नेचुरल नंबर है और x इक्वल टू 2n। अब अगर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 × 1 इक्वल टू 2 मिल जाएगा मुझे। तो इसका आंसर क्या होगा, अब n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 2 या 4 होगा, 3 रखेंगे 3 2 या 6 हो जाएगा, 4 रखेंगे 4 2 या 8 हो जाएगा और इसी ऑर्डर में आपको बढ़ते चले जाना है। तो सारे के सारे इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर है वो इस सेट में आ जाएंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्या है x such that x belongs to r, मतलब x कैसा है, रियल है, लेकिन ऐसा रियल नंबर है जो खुद से बड़ा है। x इज ग्रेटर देन x, मतलब ऐसा कोई नंबर है क्या जो खुद से बड़ा हो, है ना, नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली ये एम्पटी सेट बन जाएगा और इसको हम 5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या आप ऐसे इसको कर दें या आप 5 से इसको लिख लें, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो खुद से बड़ा हो। तो x such that x इज अ प्राइम नंबर, है ना, विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो ऐसे प्राइम नंबर का एक सेट बनाना है जिसको पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड किया जाए 60 को, है ना, जिन प्राइम नंबर से 60 को कंप्लीटली डिवाइड किया जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, इसके बाद आएगा 3, इसके बाद आएगा 5, 2 3 5 और इसके बाद होने के लिए तो 10 से भी होता है ना, लेकिन 10 प्राइम नंबर नहीं है। कंडीशन दोनों होना चाहिए, माने 60 का डिवाइजर भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो बस यही होगा और कोई नंबर नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो मैंने ये 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिए और इसके बाद 7 8 9, अब जैसे 7 मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको, है ना, समझ में आ जाएगा आपको। x such that x इज अ 2 डिजिट नंबर, है ना, और क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ x डिजिट 8। तो 2 अंकों की ऐसी संख्या बताना है हमें जिनके जो डिजिट होते हैं ना, डबल, एक यूनिट प्लेस नंबर, यूनिट प्लेस डिजिट एंड 10th प्लेस डिजिट, इनका सम करते हैं तो 8 मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका RD शर्मा का क्वेश्चन नंबर 7 है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सीधा आंसर लिख रहा हूँ। तो पहला आपका होगा 17, देखिए 2 अंकों की संख्या ये फर्स्ट, ये 10th प्लेस आपका 1 हो गया, यूनिट प्लेस 7 हो गया, 1 और 7 को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 18 मिल जाएगा। इसके बाद देखिए 26 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 53 हो जाएगा और 53 के बाद 62 होगा, 71 भी होगा और 80 होगा। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा रोज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 8। तो 8th में दिया गया है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स हैं उनको सबको कॉमास लगा के अलग अलग अपन शो कर सकते हैं। इसके बाद द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो ऐसे ही बेटर का करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और जो डाउट हो वो आप मुझे कमेंट्स करके भेजें ताकि मैं उन पर और अच्छी तरह से वीडियो बना के आपको बता सकूँ। ओके।